Dean and Director of SAITM College, Gurugram, for talking with us on the topic that is the green entrepreneurship today. I also welcome our Dean, Dr. Vibha Singh ji. I just wanted to tell you, first of all, that about Dr. Lalit Sharma in brief. That Dr. Lalit Sharma is an experienced professional with a demonstrated history of 24 years working in the training domain in the healthcare companies such as Cipla and Ranbaxy and management education industry. He is working as Dean and Professor at SAITM Gurugram. He is associated with many MNCs and education institutions for training and development. His experience and association with people from various domains helps him to effectively manage people and their behavior. He is creative and possesses excellent interpersonal management skills. He has conducted training programs on sales and marketing, client acquisition, productivity enhancement, organizational culture, motivation, people management, women empowerment, green entrepreneurship, gender sensitization, research, business management, etc. He is marketing mentor of 5 startups at present. As a trainer, Dr. Lalit Sharma continues to engage his team focused to grow business and customer satisfaction. In his talks, Dr. Lalit uses the power of influence and storytelling to provide audience with tangible techniques that will increase their influence and their impact as leaders and as a professional. We welcome you, Dr. Lalit Sharma sir, and Dr. Vibha ma'am. Please. Green entrepreneurship क्या है exactly? That is first of all very important for us to know about. So like you all are student of professional course, BBA, which year? First year. Very good. So how many of you want to be an entrepreneur or businessman? Just raise the hands. आप में से कितने लोग entrepreneur या businessman बनना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें. Okay, very good. तो अगर इतने लोग बन जाते हैं तो बाकी सबको जॉब मिल जाएगा. बट माई क्वेश्चन इज व्हेन एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलरेडी देयर, लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई, बहुत शोर शराबा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, तो अचानक ही ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या हुई हमें? एंटरप्रेन्योरशिप इज गुड और बैड? इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ग्लोबल मार्केट इज गुड और बैड? गुड. लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या क्या नुकसान है हमारे यहाँ पर? एनी वन स्टूडेंट? हाँ बेटा प्लीज, यू वर सेइंग समथिंग. एनवायरनमेंट. हाँ हाँ. ओके, तो इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है. ओके, और कुछ? और कुछ? और कुछ नुकसान है इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमारे यहाँ पर? बेटा आप बताइए. हाँ, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, डू एज अ कंपनी वी जनरेट नेचुरल रिसोर्सेज? नो. आप सभी लोग इस सोसाइटी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए, ये नेचुरल रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. तो अगर हम इसी तरह से एक्सप्लॉइट करते रहे तो एक समय के बाद ये होगा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे. तो इज इट गुड और बैड इन अ बिजनेस? तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें? ग्रीन इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 2014 में इंडिया का वर्ल्ड वाइड रैंक हुआ करता था 141. 141 को हिंदी में बोले तो क्या होगा? और 2018 में यही रैंक बढ़ते बढ़ते 177 पे आ गया. चिंता का विषय है या नहीं? So I can use Hindi and English both or only English? So it is alarming condition. प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, हमारे साथ में, कि अब हम इस सिचुएशन को कैसे डील करें. तो इसी चीज को देखते हुए इंडिया जैसे कंट्री के अंदर अचानक ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए.
तो इसका मतलब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप तो करना है, लेकिन सोसाइटी को, नेचर को, एनवायरनमेंट को हार्म कम से कम होना चाहिए। ये तो शायद पॉसिबल नहीं है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर मैं कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड डेवलप करूं जो सिर्फ 2 यूनिट का हार्म कर रहे हैं, तो एक बेटर प्रपोजल है हमारे लिए। यू ऑल नो अबाउट भूटान? भूटान इज नंबर 1 इन विच कैटेगरी? ना तो उनका एरिया है, छोटा सा देश, ना उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन भूटान पूरे वर्ल्ड में एक क्राइटेरिया के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर नंबर 1 है। वो कैटेगरी क्या है? हाँ, जीरो कार्बन इमिशन। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? रोहित। Rishabh, can we clap for Rohit and Rishabh? They are totally right, and it is not zero. This is the first country in the world which is carbon negative. It means जितना हम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। So this is something but we need to understand। अगर एक छोटा सा देश भूटान जैसा कंट्री इतना कुछ कर सकता है, तो क्या एज अ country like India, as a country like US, Germany, France, UK, Australia, क्या हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, but we don't think about it. What the USA has done? USA is the supreme power in this world, contributing to the largest economy globally. लेकिन US की पॉपुलेशन इंडिया की 1/3 से भी कम है, तो फिर इतना बिजनेस कैसे कर लेते हैं? कभी सोचा? यूएस इकोनॉमी इज लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड देयर पॉपुलेशन इज 1/3 कंपेयरिंग टू इंडियन पॉपुलेशन, बट डिमांड कहाँ है? They are best in exploitation of the people, exploitation of the nature. अपने यहाँ पे हमेशा अच्छी चीजें रखते हैं, जो भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर्स होते हैं उनको हमारे जैसे कंट्रीज में भेज दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो हार्म होगा वो हमारे जैसे कंट्रीज में होगा या अमेरिका में होगा? So that we need to understand। इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हमें एक ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। So today we are talking about the same. So by now you all have understood what is the concept of green entrepreneurship. Have discussion about the green entrepreneurship, importance of green entrepreneurship all over the world. Already have talked about the same. Green entrepreneurship is sustainable development. This is something which is talk of the town everywhere. Sustainable development, long-term development, development which is related to future. So when I was just talking about the US, so is it a futuristic development? Of course not. Then benefits of green entrepreneurship, some government initiatives and finally some leading ecopreneurs or green entrepreneurs in India. So when I'm talking about the green entrepreneurship, it is a subset of entrepreneurship. It is not something that which is different. They are also having the motives like any other entrepreneur. But here, what is the main motive of any business? To earn profit. So when I'm talking about green entrepreneurship, is it concerned about profit? Is it concerned about profit? Is it concerned about profit? Can I have your voice once again? Is it concerned with profit? No. It's not at all concerned with the profit. It is concerned with protecting the environment. So these ideas have a high level of risk which has a positive effect on the natural environment. So risk is that when you're going with this green entrepreneurship, maybe your profitability will not be high, because contribution of your revenue is majorly going for development of the society, development of the nature. But it is having positive effect
in environment, in nature. So that is what we are talking about, motive of the green entrepreneurship. So it means when I am talking about green entrepreneurship, we are talking about entrepreneurship which is eco-friendly, talking about the nature, talking about the development of the people with quality products and services. So who will tell me what is green entrepreneurship now? Anyone? Yes. Who will tell me what is green entrepreneurship? Discussion होने के बाद हमें green entrepreneurship के बारे में क्या समझ में आया? Yes, anyone? आप तो बुरा मान गए, मैं आपसे थोड़ा दूर आ गया, हाँ? मैं आपके पास आ जाता हूँ. Yes. So, what have you understood out of green entrepreneurship till now? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि एनवायरनमेंट को हार्म न करे. Okay. कम से कम हार्म करे. Okay. Anything else? It could be our business model also. Like you might be knowing about green supply chain. कभी सुना है ये word? Supply chain सुना होगा आपने. लेकिन कभी green supply chain सुना है? That also we need to consider. तो जब कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई चेन के थ्रू भेज रहे हैं, मान लो कंटामिनेट हो जाता है. अभी जैसे कि सेब कहाँ पे पैदा होते हैं सबसे ज्यादा? कहाँ? कश्मीर में. कश्मीर से नोएडा तक आने में, ग्रेटर नोएडा तक IIMT में पहुंचने तक, क्या वो सेब खराब होने का डर है? तो अब आप जो सेब डिलीवर करना है वो बिल्कुल फ्रेश कश्मीर वाला ही होना चाहिए, या वो रोटन एप्पल होना चाहिए बिकॉज पॉल्यूशन इज वेरी हाई इन नोएडा? क्या चाहते हैं आप? फ्रेश होना चाहिए. तो हाउ टू इंश्योर दैट फ्रेशनेस ऑफ द एप्पल इज मेंटेन्ड व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू IIMT ग्रेटर नोएडा? तो एक प्रोसेस, आप सेब नहीं बना रहे लेकिन सेब को फ्रेश रखने के लिए एक प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जिससे कि सेब की वही क्वालिटी आप हैंडओवर करते हैं जो प्रोडक्शन के टाइम पर होती है. Even if you are doing this, you are part of green entrepreneurship. About developing the process also, how to do the business. हम बिजनेस कैसे करें, ये प्रोसेस भी अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो भी आप ग्रीन सप्लाई चेन का या ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट हो सकते हैं. So now we know that who is the green entrepreneur. Of course, person who is practicing all this, जो भी हमने डिस्कस किया है, वो आदमी जो इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर रहा है वो ग्रीन एंटरप्रेन्योर कहलाएगा. Now, what is the importance of green entrepreneurship? Reducing the negative impact on the planet. So, what is the negative impact of the industries? Now, I want you to tell me in detail. I know this is known to you very well. What is the negative impact of entrepreneurship or industrialization in country, in the world? Yes. Any volunteer, please come forward. I want just volunteer. I will have to pick. Very good, beta. Beta, what's your name? प्रशांत सिंह. Prashant. Please have a clap for Prashant. Come. You can use mic. So Prashant is going to help me. So Prashant, you are from where? Noida. Noida. Yes. Where in Noida? Sector 65. Okay. So what your father does? He's a mechanical engineer. Mechanical engineering. Very good. And you are a student of BBA first year. Right, sir. Okay. So tell me, what are the demerits, disadvantages of industrialization in the world? Sir, first one is the exploitation of natural resources. Okay. तो एक नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. जैसे एग्जांपल, जैसे कि क्या कहते हैं, हाँ, जैसे आप बताओ कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जिसको जैसे कि एक्सप्लॉइट करते हैं. क्या कहते हैं, सबसे मेन रीजन जो कि है, हम ट्रीज को काट करके पेपर बनाते हैं, तब उसके ऊपर क्या कहते हैं, फिर उसको हम यूज करते हैं. वो भी कहीं पे यूज होता है, कहीं पे नहीं यूज होता है. इस तरीके से. ओके. कभी नल खुला हुआ देखा है आपने सड़क पे, अपने घर के आसपास, घर के अंदर? Is it not sheer wastage of natural resource? Are you the person who is generating water?
but we do it, and happily we do it. Yes or no? That is the first thing. This is which is done by everyone. Industries are also using excessive water. और उसके अगेंस्ट में जो इंडस्ट्री से पानी बाहर निकल कर आता है वो प्योर वाटर होता है, इम्प्योर वाटर होता है. तो इसका मतलब आप नेचर से तो अच्छा पानी ले रहे हैं लेकिन उसको दे कौन सा रहे हैं? गंदा. डिफॉरेस्टेशन अपने इस्तेमाल, लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट द पेपर, अपने इस्तेमाल के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं. ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, विभा मैम विल बी नोइंग वेरी वेल. ग्रेटर नोएडा 15 साल पहले क्या था और आज क्या है. कहीं ना कहीं हमने रियल एस्टेट में अपने बेनिफिट्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया. खेती बाड़ी सब खत्म, पेड़ सारे कट गए, जंगल सब खत्म हो गए. अब कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया. टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेदर का या डिक्रीज होगा? रियली इज इट गुड? क्या हमने अच्छा किया या खराब किया? खराब किया. सो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ वी कैन करेक्ट इट. यस बेटा आगे. और सर जैसे आपने मतलब वाटर का दिया एग्जांपल, हाँ. तो यहाँ पे अराउंड 2.5% वाटर जो है ड्रिंकेबल है, वो बचा हुआ है. उसके अलावा हम बाकी के वाटर को यूज नहीं कर सकते. गुड. और सर कार्बन इमिशन के थ्रू, हाँ, जैसे हम पेट्रोल को जो कि हमारे नेचुरली फॉर्म हो रखा है अर्थ की क्रस्ट में, हाँ, उसको बाहर निकाल करके हम उसे कार्बन इमिशन हो गए और सल्फर्स हो गए. कार्बन एमिशन का एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको. आपने कभी चिमनियों से धुआं निकलते हुए देखा है? वो धुआं काला होता है सफेद होता है? सफेद नहीं देखा कभी? तो धुआं तो काला ही होता है, फिर सफेद कैसे हो जाते हैं? कभी सोचा? आपने एक जगह तो चिमनी देखेंगे जो ओपन होती है और एक के ऊपर आपने देखा होगा एक लिड टाइप का, ढक्कन टाइप का कुछ लगा होता है. जहां पे वो लगा होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. उसका काम ये होता है कि हमें कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेना और नेचर के अंदर जो धुआं जा रहा है उसमें कार्बन नहीं है. जब ये कंपनी शुरू हुई तो इन्होंने बोला कि ठीक है, वी विल गो एंड वी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवरसेल्फ. हम अपने लिए पावर को जनरेट करेंगे. दिस कंपनी वेंट फॉर दे आर इन द बिजनेस ऑफ कार्बन. जो आपने कार्बन पेपर देखा होगा वो भी उन्हीं के यहाँ बनता है. सो दे आर इन द बिजनेस ऑफ कार्बन प्रोडक्शन, बट उनका जो एमिशन पार्ट था दे वर एब्जॉर्बिंग दैट, और जो कार्बन एब्जॉर्ब होता था उसको वो पावर जनरेशन में यूज कर रहे थे. And what they started doing every day, they started producing electricity for themselves. और गाजियाबाद को यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि पहले यूपीएससीबी हुआ करता था, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको 10 मेगावाट बिजली डेली सप्लाई की जाती थी. क्या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया? नहीं. दिस वाज द इनिशिएटिव बाय कंपनी इटसेल्फ. They are becoming part of green entrepreneurship because they are protecting nature. Moreover, they are helping people also, society also. और उस दिन से लेकर आज तक के दिन की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 16 मेगावाट बिजली आज भी डेली गाजियाबाद को कार्बन कॉन्टिनेंटल से मिलती है. क्या ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता? हो सकता है. यस बेटा. और कुछ और पता नहीं. चलिए, वेरी गुड. सो कैन वी हैव क्लैप वंस अगेन फॉर. सो लॉट्स ऑफ हैजार्डस इंपैक्ट्स आर देयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सेकंड, यूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स टू मेक द प्रोडक्ट्स. अब जैसे पेपर, आपने देखा होगा कि पेपर ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन, केले के पत्ते, गेहूं पैदा होते हैं, धान पैदा होता है, उसके ऊपर उसकी कवरिंग भी होती है. दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेपर. तो अब मुझे डिफॉरेस्टेशन की जरूरत नहीं है, मैं इन चीजों को भी प्रोसेस कर रहा हूं, रिसाइकल कर रहा हूं. वी कैन गो फॉर इट. आपके घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं आपने देखा होगा उसके साथ एनवेलप या दुनिया भर के पेपर बैग वगैरह सारी चीजें बनती हैं. लेकिन सपोज दिस इज वन पेपर एंड पेपर इज ओनली हैविंग वन डे वैल्यू. आज ये सपोज सुबह का न्यूज़पेपर है, टुडे इज 5th of December, इट हैज ऑल वैल्यू. ये पेपर 6 रुपए का है. क्या 6 दिसंबर को
आप इसे 1 रुपए का खरीदेंगे? क्या 6 दिसंबर को यही पेपर 5 दिसंबर को 6 रुपए का था? अब मेरा क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर को इस पेपर को कोई भी 1 रुपए का खरीदेगा? नहीं। तो ये आपके घर में रद्दी बन जाता है और फिर आप उसको 8-10 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे होते हैं। बट व्हाट मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड बाइंग बैक फ्रॉम द कस्टमर एंड दे रिसाइकल। ये पेपर मशीन के अंदर जाता है, वो बिल्कुल फिर से व्हाइट हो जाता है जैसे पहले था, और फिर प्रिंटिंग उसी के ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब आई एम रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेपर, आई एम रिसाइकलिंग इट, आई एम रीयूजिंग इट and I am saving my nature. This is the sustainable development जो long term के लिए होता है. Then cutting carbon emission, already we have talked about that. Like I have given the example of Bhutan, number 1 country which is a carbon negative country. We all are aiming towards the same direction we want, but definitely जब तक आप एक cut throat competition को market में reduce नहीं करेंगे, आप अपने चीजों को लेकर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक इसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है. Which were not existing, which are eco-friendly and all, of course you will identify your sales will boost up. How many of you know about organic farming? कभी सुना है organic farming के बारे में? Yes बेटा, what it is? Please come forward. What's your name बेटा? Sir Rahul. Rahul. Please clap for Rahul. Let me tell you, student really takes guts. वहां बैठकर बात करना बड़ा आसान है सभी के लिए, लेकिन वहां से निकलकर इधर आना और फिर सबको फेस करना really a great challenge. And I'm happy that these two students have shown their guts. Please come Rahul. इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते, जैसे कि फर्टिलाइजर्स होते हैं जो केमिकल्स के बने होते हैं, जो कि क्रॉप को डैमेज करते हैं, क्रॉप को भी करते हैं और जो यूज करते हैं उनको भी डैमेज करते हैं. बिल्कुल ठीक. आप में से कितने लोगों के घरों पे खेती भी होती है? You have your roots in village, so you are many of you are raising the hands. Very good. क्या हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं? कौन सा, केमिकल और नेचुरल? Can we change that proposition? अगर हम करते हैं तो हम भी ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बन जाते हैं. तो अल्टीमेटली इट इज इन योर हैंड that how we can move further to change the mechanism of our agriculture process. Organic farming, like he has given the example. और फर्क क्या होता है? अगर मार्केट में आलू सपोज 20 रुपए किलो बिक रहा है या 25 रुपए किलो बिक रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्म वाला जो आलू होगा वो कम से कम 125 रुपए किलो बिक रहा होगा. तो यू हैव हाई पोटेंशियल टू अर्न ऑल्सो, बट चेंज योर थॉट प्रोसेस. So you should know exactly how the natural fertilizer can be created within your own village, within your own farmland, or to your nearby places. Okay, good Ram. So we have understood that exactly why it is important to be green entrepreneur and why it is a need of our for us to be the green entrepreneur or running the campaigns of movement like green entrepreneurship in India. Is it visible at the back? Okay. So environmental quality, we are already talking about it. Environment protect करना है, इसलिए green entrepreneurship चाहिए. Social welfare, contributing to the life of the people और उनको एक quality life देना, पहले से जो life खराब है उसको अच्छा बनाना, that is part of my green entrepreneurship. Innovation, developing different techniques of doing the business, different kind of products which were not existing earlier. If you are doing all this, you become innovative, you become part of green entrepreneurship. Sustainability, whatever you are doing, it is not for one day. You have to make sure that whatever has been done by you is for future, is for long term. Because this is not the initiative for one day, it is the initiative for long run. So this I need to make sure that whatever the development you have made इन ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, आप ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ साल 2 साल 4 साल के लिए नहीं,
10 साल, 20 साल, 50 साल की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स लेते हैं तो प्रॉब्ली दैट विल नॉट बी बिकमिंग पार्ट ऑफ ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों? क्योंकि आज आपने शुरू किया लेकिन 2 महीने बाद ओवर। नो, वी डोंट हैव एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव फॉर द शॉर्ट रन। टेक्निकल एडवांसमेंट, सो न्यू टेक्नोलॉजीज हैव टू बी डेवलप्ड, alternative technologies have to be developed which were not existing earlier, and it is becoming more eco-friendly to the products as well as to the people, to the nature. Then economic development, of course, when you're doing some new practices and you're generating new avenues of the growth and new businesses created, it leads for economic development. और अगर economy grow करती है तो मेरा country grow करता है, country grow करता है तो हम और आप भी grow करते हैं। So the moment you are opting for this green entrepreneurship, you are not only talking about your own well-being or your own gain, you are talking about the social gain also. 3 things makes the combination of sustainable society. One is environment. अगर जिस environment में हम रहते हैं वहां पे सांस भी नहीं ले सकते. Just yesterday there was one report which was saying that 40% people who are living in Delhi are having infected lungs. दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 40% से ज्यादा लोगों का लंग्स इंफेक्टेड है, which you will never come across, you will never feel till the time you don't fall sick. लेकिन क्या आपने कुछ गलत किया कि आपका लंग इन्फेक्ट हो गया? नहीं, ये दूसरे लोगों ने कुछ गलत किया जिसकी वजह से आपको ये नुकसान उठाना पड़ा। So what is my role as individual in the society? Of course, I don't have any role in killing myself, but people are there because of their practices. They are ready to kill me. That environment has been created by them. So we need to generate protection over it. Second is economy. Whatever you are doing, you have to see that it is getting feasible in the economy in which I am working, I am living. क्योंकि आप जो भी करेंगे, नफा नुकसान फायदा लाभ हानि जो भी आपका हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो जरूर कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमी से कनेक्टेड होगा. So always you have to understand that how you can make contribution in the economy. So now I want to come to you and just to know, as an individual, how will you contribute into economy? What is your role? Yes. आपका क्या रोल है as an individual to contribute in the economy of the country or economic development of the country? As individual, what's your name? Prakriti. So Prakriti, what will you do as an individual in order to contribute in the economy of country? So the example you have given of seeing taps open, Okay. saving water, and second is like not polluting environment by using excessive vehicle, using more public transport. Very good. और हम अपने पैरों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को आदत है अगर 100 मीटर भी जाना है तो बाइक चाहिए ही चाहिए, कार निकालेंगे, लेकिन क्या आप आधा 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते? चल सकते नहीं, हम चलना नहीं चाहते. और अगर सोचोगे सपोज पूरी क्लास में आधे लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो अगर आपने ये गलत हैबिट्स को भी छोड़ दिया तो भी शायद आप दूसरे की लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Yes. तो अगर जैसे आप चाहते हैं कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो तो दूसरे भी तो चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई मुझे नुकसान ना हो. That we need to take care. बिग बॉस देखते हैं आप? वेरी गुड, कोई तो देखता होगा. So there is one section. Why I'm saying I'm not talking about the story what is happening there, but there is one section जिसको भी स्मोक करना होता है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्मोक कर सकते हैं, उसके बाहर आप स्मोक नहीं कर सकते. So they are making some rules which these people need to follow. क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई रूल है कि आप सड़क पे खड़े होकर सिगरेट नहीं पी सकते? रूल ये कहता है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा अगर तो उसके विद इन 1 किलोमीटर कोई भी शराब की दुकान और सिगरेट की दुकान नहीं होगी.
तो इसका ग्रेटर नोएडा में तो नॉलेज पार्क में ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। बट ऐसा है, दैट इज समथिंग एटलीस्ट हम अपने आप को कंट्रोल करते हुए ये छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकते हैं। अगर हम अपने आप को भी संभाल लें तो आई टेल यू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट डेवलपमेंट विल टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। लेकिन होता ही है कि हम सबको ठीक करना चाहते हैं लेकिन हम खुद ठीक होना नहीं चाहते। मेरे एक ऐसा करने से क्या होगा? बी अकाउंटेबल ओनली फॉर योरसेल्फ। डू यू नो अबाउट वाटरमैन, जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा? सुना है नाम इनका? He was felicitated by Magsaysay Award for his contribution to the same। पूरे इंडिया के अंदर उनका एक ही इनिशिएटिव रहा कि हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। आपने भी देखा होगा जब बारिश होती है तो पानी सड़क पे गिरता है, फिर होता क्या है उसका? कंक्रीट का रोड है। समझने से कि हाँ कच्ची रोड होती है वहाँ गड्ढे और ज्यादा हो जाते हैं, सड़कें खराब हो जाती हैं क्योंकि प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं एक वाटर मैनेजमेंट ड्राइव ही चलाता हूं, आपका कॉलेज है, यहां भी तो बारिश होती है, बारिश में बहुत सारा पानी गिरता होगा, उस पानी का होता क्या? वो बर्बाद होता है, इस्तेमाल तो नहीं होता। क्या IIMT के अंदर कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है? यू पीपल कैन टेक द इनिशिएटिव। और योर फैकल्टी Tanay is very good in having these kind of social initiative. You just think how this water management can be done. आप उसका प्रॉपर पैसेज बना सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हैं। Anyone of you has ever gone to Dubai? नहीं जाना चाहते हैं? Probably one of the most developed nation in the world. And you will surprised to know 95% water in Dubai is not worth of drinking. But all 7-star, India में कोई 7-star होटल या रिजॉर्ट नहीं है। Dubai is having many 7-star hotels. Understand? सिर्फ oil is the biggest asset what they have. लेकिन प्यास लगी तो पानी ही चाहिए। And they don't have any shortage of water. Because their treatment to the water and management to the water is so strong. So you can take these basic steps, basic happenings in your business, and that can make you green entrepreneur even. जैसे मैं एक छोटी सी चीज आपको बताई कि पूरे कॉलेज के अंदर आपका खास इतना बड़ा कॉलेज है, बारिश जब होती है तो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है नहीं है, क्या हम डेवलप करके इसको कंजर्व कर सकते हैं और क्या इसको दूसरी जगह पे या दूसरे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू सेव वाटर आल्सो एंड यू आर गोइंग टू मैनेज वाटर आल्सो। इज इट नॉट द हेल्प दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेचर और कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी? पूरा संसार 2/3 पानी से घिरा हुआ है, ये भी फैक्ट है। इट मींस दिस इज समथिंग व्हिच इज ओपन टू ऑल, बट प्रॉब्ली वी आर हेल्पलेस because we are very much self-centered. We are not thinking about others. हमें तो पानी मिल रहा है, हमें तो पानी मिल रहा है, लेकिन कल को जब नहीं मिलेगा तब आपको चिंता होगी। So we understood that 3 factors are very important for the sustainable development. One is the economic development, one is environment protection, and third one is social upliftment or social development. So benefits of green entrepreneurship I'm talking about. So what benefits we get because of it? First, green marketing awareness. So like I have given the example, supply of apple from Kashmir to Greater Noida, keeping its freshness. When you're sending your products, especially the perishable items, perishable means which is for the short term. 2-4-5 दिन में खराब हो जाएगा वो। So what we need to do in that, जब इस तरीके के आइटम्स होते हैं तो can we develop some mechanism? Suppose you are in India और आपको ये प्रोडक्ट US में भेजना है, जहाँ पे पहुंचने में कम से कम अगर आप फ्लाइट से भी भेजेंगे तो आपको 18 से 20 घंटे लगेगा। Then serving in the market, reaching to customer,
इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 days टाइम। तो 10 दिन तक उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटोरेट हो चुकी होगी, और जब प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटोरेट हो गई, खराब हो गई, तो उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। So I need to think about the same. So that is what green marketing initiative. So you talk about eco-friendly product like organic farming. Fruits, vegetables तो पहले भी मिल रहा है, तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यूज ना करना क्यों जरूरी है? We need to know about it. That is why we have gone for organic farming. That is one same green entrepreneurship initiative in the country. Easy implementation of environmental legislation, जैसे भी मैंने आपको कही, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब अगर आप एज ए ग्रीन एंटरप्रेन्योर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है। यू आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सिमिलरली व्हेन यू आर रजिस्टरिंग योरसेल्फ अंडर द ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, you need to follow the rules and regulations also which are laid down for the green entrepreneurs. We need to have vigilance also that people are following the same rules what we have laid down. Then green financing, so attainment of the green investors. So definitely who are the people who are ready to invest in the projects which are not highly profitable. I'm not saying there is no profit. Profit will be there, but it will not be as high as compared to many hardcore profit oriented businesses. So attracting them, convincing them is only possible when you have this kind of environment in your surrounding. Like today I'm talking about in your college, you can work out something related to water management. Hundreds of the agencies are there in the market which are working for the water management systems. They will help you, they will guide you, they will fund you, and you can get the money, but you should have some long-term orientation that this is why I am doing the green entrepreneurship of water management system in IIMT. New trade opportunities are created, yes or no? आज बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे, बहुत सारे बिजनेस ऑप्शंस ऐसे जो एग्जिस्ट करते हैं बट हम नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप ग्रीन इनिशिएटिव्स को की बात करते हैं तो नए नए ऑप्शंस क्रिएट होते हैं या नहीं होते? Like we have taken few of the examples, paper and all. This is giving the boost to economy because alternative products have been developed in the society. Reduction of the operational cost. जितने भी अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं फिर हम पेपर बनाते हैं, फिर मैंने आपको बोला कि आप गेहूं या धान का जो छाल होता है, कवरिंग होती है, अगर उसको यूज करते हुए ये चीजें बना रहे हैं, पेपर की कॉस्ट बहुत कम आती है। So this is something but we need to understand that how alternative can you use? केले का पेड़ सभी ने देखा होगा। Can it be used for generating the energy? We don't know, but people are using it. People are using it as a source of energy. So how to process all this? How to develop the new mechanism of extracting the energy from the plants? That is going to help us. This one category of the users, vegan, VEGAN. What this category is all about? ये सब पता होना चाहिए. So that because these all things will be creating new opportunities for you. So plant extractions are used by the people as a food. They don't use even dairy products. कि बहुत सारे वेजिटेरियन होंगे लेकिन दूध, मक्खन, ये सारी चीजें यूज करते हैं, बट एक सेक्शन वो भी है वेजिटेरियन में जो मानता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आर आल्सो नॉट एक्चुअली वेजिटेरियन। तो वो जो कैटेगरी है कस्टमर जो दूध या उससे बने हुए प्रोडक्ट को लेने के लिए भी तैयार नहीं है, वो वीगन की कैटेगरी में आता है, और इनको प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट चाहिए होते हैं अपने फूड के लिए। हम भी ये जब वापस जितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप भी प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स निकाल कर चीजों को डेवलप कर सकते हैं। आई जस्ट मेट देयर वाज वन स्टार्टअप इन IIT दिल्ली। सो रिसेंटली देयर वाज वन प्रोग्राम इन होटल पार्क इन फ्रंट ऑफ IIM Lucknow Center in Noida. So I was one guest there.
So I had the interaction like I'm having with you today, and I've seen that these people were giving the non-veg with veg. So they had the extract from the plant, उसको ही उन्होंने तैयार किया, और जो लोग non-veg खाते हैं, they were getting the same taste. So this is the kind of innovation which is coming in the market. Just only you need to think about, you need to make that study, you need to get the expertise into some domain. So opportunities are very high for you when I'm talking about. Then a healthier work environment. जब green होगा सब कुछ, अच्छी चीज, जब बारिश होती है चारों तरफ हरा हरा होता है तब अच्छा लगता है, या जब मई जून की भयंकर गर्मी होती है तब बाहर देखने में अच्छा लगता है? बारिश में, क्योंकि उसमें सब ग्रीन होता है. Same thing is in the organization also. When we are pro towards the green entrepreneurship, we see that people are going to be very cool and calm, and that is very soothing. It elevates the mood of the employees, and then commitment of the people is also very high. So when these kind of organizations I'm talking about, who are in the green entrepreneur, and if truly they are practicing the green entrepreneurship, employee satisfaction level is very high, because they are concerned about society, and your employee is also the part of society. So this is another added benefit to all of you. Some government initiatives जो भारत सरकार ने लिए भी पिछले कुछ सालों में, स्वच्छ भारत अभियान. क्या स्वच्छ भारत अभियान हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा? यस. सेकेंड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो घर आप बना रहे हैं, लाइक ग्रीन हाउस, एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट कम हो जाए आपका. सो न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन डेवलपिंग दीज हाउसेस. दैट इज गुड. स्मार्ट सिटीज, वी ऑल नो अबाउट दैट. Government is having this initiative and spending 100 crores of rupees in the development of these cities to be termed as smart, and these all cities are eco-friendly, environment friendly. That is good initiative. So giving birth to many of the entrepreneurs. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना गांवों के अंदर, जैसे भी मैंने आपसे बात की, गांवों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, हम लोगों को वहीं डेवलप कर सकते हैं, and we can stop the माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरिया. होता क्या है कि शहरों के अंदर पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, गांवों से लोग शहरों में जाते रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी शहरों में ज्यादा, गांवों में कम, लेकिन रिसोर्सेज अगर हम गांवों में रहते हैं हमारे अवेलेबल है, अगर मैं लोगों को वहीं पे डेवलप करूं, उनको बोलूं कि यही लोकल रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, तो विल इट नॉट बी गुड टू द पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरिया? पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा. देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पहले गांव के अंदर चूल्हा वगैरह होता था, राख, कोयला, लकड़ी जलाना ये सब हुआ करता था. एलपीजी गैस पहुंच गई, पीएनजी गैस हमारे घरों में आ गई, प्रॉब्ली इको फ्रेंडली में. जस्ट आई वाज रीडिंग यस्टरडे, केजरीवाल जी सेट की 1 जनवरी से दिल्ली के अंदर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. So that I need to understand. बेटा अभी आपने चीजें कुछ नहीं होगा, वो आप ही जैसे होते हैं शायद, क्योंकि ना तो हम खुद करेंगे ना दूसरे को हम करने देंगे. Always have positive thought about yourself first. ये कहना बहुत आसान है, बट कभी कुछ करके भी देखो, शायद तब आप कहें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन दूसरे के लिए बात बनाना बहुत आसान होता है बैठकर, जिसमें हम इंडियंस बहुत माहिर होते हैं. So sustainable finance scheme, government is giving the subsidized loans for these kind of initiatives, and I tell you that even 60% subsidy is available. अगर आपने 10 लाख रुपए लोन लिया तो और आप टाइमली उसको रीपे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट 6 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दे देगी. तो अल्टीमेटली लेना 10 लाख रुपए है, लेकिन वापस मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए करना है. बट यू नीड टू बी ऑनेस्ट इन दिस. Ved Krishna, what this person has done. Ved Krishna, founder of Yashpaka, come up with innovative ways to eliminate single-use plastic from the entire globe. His vision is to make the planet cleanser, greener and happier. Ved is a leader of a successful company, Yashpaka, that manufactures
packaging papers and molded food services product from agro-residue sugarcane waste, which is locally sourced and pulp. Besides, he also launched an innovative range of compostable tableware product under the name of Chook. So what you have understood, just tell me. You can read once again. So next session should be ready. When I will be calling you, you have to just go through with their profile and tell the people what they are doing. I can do, but actually आपका समझना बहुत जरूरी है. All about the use of the cutoff of use of non-biodegradable product, that is plastic. तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली इन्होंने जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है प्लास्टिक, उसको कट ऑफ किया मोल्डेड लाइक पेपर पैकेजिंग से फूड पैकेजिंग जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक का होता है और जल्दी जो है क्या कहते हैं, लाइक इट्स कॉल्ड, इट डजंट गेट डिग्रेडेड एंड इट हार्म्स, इट टेक्स सेवरल इयर्स. It is biodegradable, जो अपने आप ही डिग्रेड हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. अगर आप उसको फेंक दिया तो कुछ समय तो मिट्टी बन जाएगा. और गुड वन, गुड इनिशिएटिव. प्लास्टिक एक बार बनाने के बाद खत्म कभी नहीं होता, लाखों साल लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में. So we have these kind of initiative, definitely is going to help the society. So Ved Krishna is one of them. Vaibhav Anand, a young guy, 28 years of age. I was mentor for him for some time for the marketing purpose. So they are the people like you. But you should have that thought first of all that I want to contribute in society. I want to do something different compared to others. Yes, beta. Vaibhav Anand, founder of Bambrew. Bambrew is a sustainable packaging startup and a one-step innovative solution provider in India. Bambrew has reduced more than 10,000 tons of plastic by creating sustainable and feasible substitutes that are a perfect natural replacement for single-use plastic under his guidance. The company has cemented strong tie-ups with numerous leading business entities like Amazon, Nykaa, 1mg, Puma, Chumbak, Big Basket, Myntra, Flipkart, Aditya Birla. Developing packaging material with the natural resources for so many companies, and all this is only with the help of waste material in the society. You think about all the leading names, all leading names you will find out are his client now. Just a guy of 27, 28 years of age. And just almost 6 years back, he was struggling and he was not able to understand how should I market my idea. How should I convince to the people? So with some reference, he met me. Then we had the discussion. So we were together almost for 2 years. Then he was looking for a person who can join him as a full-fledged marketing person. So it was not feasible because I was supposed to meet all of you today. So I said, no, actually I'm basically to help the people like you. But I'm not having any interest in going for any corporate job where I'm working as a marketing guy. All girls and females are very much fond of cosmetics. Yes or no? No? Then you should be fond of. But it is required in corporate. कि जब हमें जाना होता है तो definitely there is a way how you should carry yourself. So this is the need for every girl. But really the skincare product which you are using, is it going to harm your skin? Of course. These have always, all chemicals are having some kind of side effects. Always. So what we prefer herbal. When I'm talking about herbal, so when I'm talking about Dolly Kumar, name itself is talking about founder of Skinella. It means something related to skin products. So what she did, she had the natural aspects. तो जैसे पेड़ पौधों को लिया, जड़ी बूटियों को use किया, and she is making the cosmetics with the help of these. And she has created a great empire. Today her turnover is somewhere around 400 crores plus. This is what is there for me in nature. और पेड़ पौधों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पेड़ पौधों का जब आप सोचो कि पेड़ पौधे हैं, अगर एक गुलाब का फूल आप तोड़ेंगे नहीं तो दूसरा आएगा या नहीं आएगा? जब पहला टूटेगा उसके बाद ही दूसरा आएगा. तो पेड़ पौधों का जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है. तो आप बिल्कुल उन्हें सेवा का मौका दें, लेकिन सही तरह से. अगर आप हमारे
वेदास अगर उनको स्टडी करें, शास्त्रों को स्टडी करें, तो यू विल गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर देयर इन अवर हिस्ट्री, इन अवर नेचर, दैट कैन बी यूज्ड for our skin purpose, but we don't know the use of it. These kind of people are doing the same thing and creating new business models which were not existing earlier. Barmecha Eco-Right. So name itself is indicating something which is eco-friendly. आप देख रहे हैं इकोप्रेन्योर जितने भी हैं, ग्रीन एंटरप्रेन्योर के नाम भी बड़ा सिमिलर हैं उस कॉन्सेप्ट से. Yes. Paying close attention to being the affordable, eco-friendly and applying way, Eco-Rights is the fix for bags of every kind in the most fun and cool designs. Apart from using natural and durable fabrics for their bags, their packaging is also biodegradable. Okay, so with this I conclude my session. Thanks for being with me.